Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, this is the second part of the topic, that is direct and indirect speech means narration. So, students, let's recall the last part means first part of the video. So students, we read about the rules of changing of tense when we change direct speech into indirect speech. So we have to follow some rules. Means how to change the tense, means how to change the pronouns. So in the previous video, we have discussed all the rules related to direct and indirect speech. And we also read about the words denoting time and position. So students, we also saw that if the reporting verb is in the present and future, then the tense of the reporting speech remains unchanged. And when a reporting speech is universal truth, habitual fact, scientific fact, so tense of the reporting speech also remains unchanged. So students, today we will move further with the second part of this topic with its continuation. So let's begin. So students, in the previous class we also discussed about the chart of pronoun. सो इससे प्रीवियस क्लास में हमने प्रोनाउन के चार्ट को डिस्कस किया था कि जब हमने उस चार्ट में चार तरीके के केसेस देखे थे, जैसे फर्स्ट केस था हमारा सब्जेक्टिव केस, सेकंड केस था हमारा ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड केस था हमारा पॉजेसिव सब्जेक्टिव और फोर्थ केस था हमारा पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव। और उस अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन देखे। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई और वी, सेकंड पर्सन हमारा होता है यू और थर्ड पर्सन हमारा होता है ही, शी, इट एंड दे। और उस अकॉर्डिंग हमने इसके सारे केसेस के बारे में देखा था। और हमने ये भी देखा था हाउ प्रोनाउंस आर चेंज एज पर द SON रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस को कैसे चेंज किया जाता है, सो लेट्स सी। S stands for subject, O stands for object, N stands for no change. So I just tell you the trick of it. मैं आपको इसकी एक ट्रिक सिखाता हूँ। तो हम लोग इसकी एक ट्रिक सीखेंगे, मीन्स कि आपको याद रखना है SON। तो SON का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो चेंज होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन का मतलब होता है नो चेंज, किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। So students, what you have to see here, you have to see that here first person change to a subject of reporting verb। फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सेकंड पर्सन जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और देयर इज नो चेंज इट इज अ थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जब भी होता है तो किसी भी तरह का चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। सो नाउ वी विल गो थ्रू सम सेंटेंसेस ऑफ इट। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, तो हम किस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सो स्टूडेंट सेड टू का टोल्ड हो जाता है, सेड टू का क्या होता है, टोल्ड होता है। और अगर किसी सेंटेंस में सेड के बाद ना कोई प्रीपोजिशन है ना कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड के बाद सीधा दैट लग जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो एक सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करने का सिखाता हूँ, जैसे आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, तो मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूंगा। आई सेड दैट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टू प्रपोजिशन नहीं है और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आई सेड दैट हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी विल रिमूव नाउ, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा आई। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब इस साइड देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है हमारा आई, तो यहाँ पर आपका आई आ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, वाज स्पीकिंग हो जाएगा द ट्रुथ। सो आपका आंसर हो जाएगा आई सेड दैट आई वाज स्पीकिंग द ट्रुथ। अब मैं एक थोड़ा डिफिकल्ट सा सेंटेंस लेता हूँ जिसमें थोड़ा सा हमें सब पर्सन चेंज करने की बात आ जाए। मींस क्वेश्चन नंबर 5, ही सेड टू मी आई हैड नो टाइम फॉर यू। आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस क्या है, ही सेड टू मी आई हैड नो टाइम फॉर यू। सो ही टोल्ड मी, सेड टू का काय में चेंज हो जाएगा टोल्ड, सेड टू का हो गया टोल्ड। ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और हम क्या लगा देंगे, दैट। ही टोल्ड मी दैट। अब हमारा है आ रहा है आई। अब आई किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन किस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई कौन सा पर्सन होता है, आई होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखेंगे कि इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही। तो यहाँ पर आई की प्लेस पे क्या आ जाएगा, ही। क्या यूज करेंगे हम लोग,
ही यूज करेंगे अब। इसके बाद हम देखेंगे टेंस कौन सा है। टेंस हो जाएगा हमारा प्रेजेंट, ये आपका टेंस था आपका पास्ट, तो यहाँ पर भी आपका पास्ट हो जाएगा आई ही हैड नो टाइम फॉर। अब यहाँ पे यू का मी कैसे हो गया, क्योंकि यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन का के अकॉर्डिंग चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का, मी। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस के नीचे ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, एक और सेंटेंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, मोहन सेड टू सोहन आई गॉट अ पेंसिल ऑन योर टेबल। सो मोहन टोल्ड सोहन, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे। आई का क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट है हमारा मोहन, तो मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हैड गॉट हो जाएगा आपका। अब पेंसिल, अब यहाँ पे हिज कैसे हो गया, क्योंकि योर कौन सा होता है, यू का। यू का कौन सा केस होता है, पॉजेसिव सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर भी जब हम कोई केस यूज करेंगे तो पॉजेसिव सब्जेक्टिव ही यूज करेंगे। तो यू होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट है हमारा सोहन, सोहन के लिए ही आएगा, तो ही का पॉजेसिव सब्जेक्टिव होता है हिज, क्योंकि यहाँ पर पॉजेसिव सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही है टेबल। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। एक और फोर सेंटेंस देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ही सेड टू मी माई फादर विल कम टुमारो। सो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट माय फादर। माय कौन सा केस होता है स्टूडेंट्स, माय आपका फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो यहाँ पर माय फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही का पॉजेसिव केस हो जाएगा हिज। सो हिज फादर, विल का हो जाएगा वुड, कम, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। सो हिज फादर वुड कम द नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट, सो इस अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करते हैं। नाउ अब हम अगले रूल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस की बात की थी, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। So students, now we will talk about the interrogative sentences, how these sentences are changed. So rule number 1 of the interrogative sentence is that when an interrogative sentence is mean to ask question. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछने के लिए जिनका यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, मतलब जो सैड होता है या सैड टू होता है, वो चेंज हो जाता है आस्क्ड में। अभी तक हम टोल्ड में चेंज कर रहे थे, अब काय में चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। और सेड टू को कभी कभार इंक्वायर्ड के रूप में भी या डिमांडेड के रूप में भी अकॉर्डिंग टू सेंस हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आस्क जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो मेनली हमको चेंज करना आस्क के फॉर्म में। नाउ द रूल नंबर 2 ऑफ दैट, in such sentences question from of the sentence is removed and full stop is put at the end of the sentences। तो इसका रूल क्या कहता है कि जो सेंटेंस आपका इंटेरोगेशन में होता है वो क्या बन जाता है, अफर्मेटिव बन जाएगा। मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव रहता है, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में अफर्मेटिव हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। द हेल्पिंग वर्ब is am are was were etc should be put after the subject is in the sentence। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रहती है क्वेश्चन के, वो आपके सब्जेक्ट के बाद आ जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। थर्ड रूल, when the interrogative sentence is expressing positive feeling, then do does of the direct speech is removed while converting it into the indirect speech in a sentence। मतलब ये कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो जो डूडस होता है डायरेक्ट स्पीच का, वो रिमूव हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में और वो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्या है कि when the interrogative sentence is expressing negative feeling, then do does of the indirect speech is changed into did। तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग वो डिड में चेंज हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो आपका अफर्मेटिव बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अभी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ध्यान। सो स्टूडेंट्स, व्हेन अ क्वेश्चन इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एनी हेल्पिंग वर्ब is am are was were has have do does will would etc, then these are be replaced by the if or whether। और हमेशा इन सेंटेंसेस में जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्टर वर्ड यूज होता है, मतलब इसमें हम दैट का यूज नहीं करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे इफ का या वेदर का कनेक्टर वर्ड की प्लेस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टर क्या लगता है, इफ या वेदर। और अगर आपका एक तो इंटेरोगेटिव होता है जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, मतलब इज एम आर वगैरह से स्टार्ट होता है, तो उसमें आपका कनेक्टर लग जाएगा इफ या वेदर। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है जो WH फैमिली, जैसे हु, हुज, व्हाट, हुम, व्हेन, जब WH फैमिली से स्टार्ट होता है, तो इस अकॉर्डिंग आपका
कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगा, ये जो वर्ड्स होते हैं खुद ही कनेक्टर बन जाते हैं। मतलब हु कनेक्टर बन जाएगा, हुज कनेक्टर बन जाएगा, व्हाट कनेक्टर, ये खुद ही क्या बन जाते हैं, कनेक्टर्स बन जाते हैं। सो वी विल सी सम सेंटेंसेस ऑफ इंटेरोगेशन। सो इंटेरोगेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को सेंटेंस देखेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डू यू रिमेम्बर द लेसन वेल। इट मींस कि ये इंटेरोगेटिव वर्ड मतलब डू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स। टीचर ऑफन इंक्वायरी भी करती है। अगर आप चाहो तो इंक्वायरी भी का भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आस्क का भी यूज कर सकते हो। द टीचर आस्क द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कनेक्टर क्या लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगी, कनेक्टर लगेगा इफ। क्या यूज करेंगे, इफ। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। डू तो आएगा नहीं क्योंकि अब ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे, दे। तो सब्जेक्टिव केस की जगह पे सब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, दे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब रिमेम्बर की सेकंड फॉर्म रिमेम्बर्ड द लेसन वेल। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। एक और सेंटेंस देख लीजिए, traveler said to the me, could you tell me the way to the nearest hotel। तो इसका हो जाएगा, the traveler asked me, said to का में चेंज हो जाएगा ask में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्या लग जाएगा आपका, if ये लग जाएगा। the traveler asked me, you सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, me। तो me का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, I। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव है तो नीचे भी सब्जेक्टिव ही यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कुड की कुड ही रहेगी क्योंकि कुड ही पास्ट है। कुड हिम, आई कुड टेल। अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है द ट्रेवलर मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट होटल, और क्वेश्चन मार्क इज रिमूव्ड, फुल स्टॉप वी विल पुट। ओके स्टूडेंट, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, उनको किस अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, देखिए। He said to me, what do you want? So इस सेंटेंस में said to क्या हो जाएगा, ask में। He asked me। अब what खुद ही कनेक्टर बन जाएगा क्योंकि इसमें क्या होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, और what क्या बन जाएगा, कनेक्टर बन जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। व्हाट आई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू यू वांट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट वांटेड। और सेंटेंस आपका ये क्या था, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव से क्या में चेंज हो जाएगा, अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा, वांट आई वांटेड, और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। अब हम सेकंड सेंटेंस देखेंगे इसका। शी आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव। सो इसका क्या रहेगा, शी आस्क्ड मी वेयर, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। वेयर आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो काय में चेंज रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और फुल स्टॉप यूज होगा। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो थ्रू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस एंड अदर एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे रूल स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल्स रहते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ समझना है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी आ सकता है, और मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी चेंज करने के लिए पूछा जा सकता है, और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करने के लिए भी पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस अकॉर्डिंग स्टार्ट होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, मतलब जो से होता है, वो काय में चेंज हो जाता है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, ओके, वॉर्न, प्रोहिबिटेड। तो इस अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या याद रखना है, अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। साहिल सेड टू कीर्ति प्लीज सिट डाउन। अब प्लीज आ रहा है, इसका मतलब क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, साहिल रिक्वेस्टेड कीर्ति। सेड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड।
साहिल रिक्वेस्टेड कीर्ति, ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्क सॉल्व हो गई इस साइड। अब हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, तो टू सबसे पहले क्या आ रहा है, टू, तो हमने टू लिख दिया, क्योंकि प्लीज तो हट जाएगा, क्योंकि प्लीज की जगह हमने रिक्वेस्ट यूज कर ही लिया ऑलरेडी, प्लीज हट गया। वर्ब, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिट, देन डाउन, साहिल रिक्वेस्टेड कीर्ति टू सिट डाउन, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसे चेंज करते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर हम दूसरा फॉर्म भी देखेंगे तो किस अकॉर्डिंग चेंज होगा वो हम देखेंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस तो ऐसे हो सकते हैं जो लेट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, सजेशन और प्रपोजल। किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, सजेशन और प्रपोजल। तो अगर डायरेक्ट स्पीच में लेट है प्लस ऑब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, उसके बाद दैट लग जाएगा। अब उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो शुड यूज की जाती है सेंटेंस में, क्या यूज की जाती है, शुड, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो आप किस अकॉर्डिंग होगा हम देखेंगे। जैसे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा टू, फिर आ जाएगा लेट, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। आप एक ऐसे भी कर सकते हैं, पहले टू आएगा फिर लेट आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको एक दो तरीकों से चेंज कर सकते हो। एक तो ये तरीका टू वाला बता दिया, एक आप चेंज कर सकते हो कि पहले दैट आ जाएगा फिर सब्जेक्ट आ जाएगा फिर शुड आ जाएगा फिर मेन वर्ब आ जाएगी फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो इसका सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है से, वो क्या हो जाती है, सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में चेंज हो जाती है। तो एक एग्जाम्पल को हम समझेंगे, शिखा सेड टू मी लेट द म्यूजिक प्ले, लेट आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में, फिर क्या आ रहा है, द म्यूजिक ऑब्जेक्ट आ रहा है, देन प्ले आ रहा है मतलब वर्ब आ रही है, तो इसके डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, शिखा सजेस्टेड मी, शिखा सजेस्टेड मी टू, डायरेक्ट स्पीच का ये वाला फॉर्मेट में यूज कर रहा हूँ, टू लेट वर्ब, अब आएगा ऑब्जेक्ट द म्यूजिक, देन आएगी वर्ब प्ले, टू लेट द म्यूजिक प्ले, शिखा सजेस्टेड मी टू लेट द म्यूजिक प्ले। और दैट के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करें, शिखा सजेस्टेड मी दैट द म्यूजिक, ओके, दैट के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट द म्यूजिक, देन आएगा शुड प्ले, शिखा सजेस्टेड मी टू, सॉरी, शिखा सजेस्टेड मी दैट द म्यूजिक शुड प्ले, तो दोनों तरीकों से हम इसे फॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगले सेंटेंस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हम लोग इंटरजेक्शन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटरजेक्शन जो सेंटेंसेस रहते हैं, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो काय में चेंज हो जाती है, मतलब जो से होता है वो चेंज हो जाता है एक्सक्लेम्ड विथ, खुशी की बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विथ वाओ, अगर दुख की बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट, एक्सक्लेम विथ हुर्रे, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसे प्रकट कर सकते हैं। तो ओ मतलब होता है इन्वोक को जो प्रकट करता हो, ग्रीफ ओ को प्रकट करता है, शो करता है, ब्रावो एप्लॉट को शो करता है, तो इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, रूल सारे सेम फॉलो होते हैं, जो कनेक्टर होता है आपका क्या लग जाता है, दैट, द कनेक्टर विल बी यूज्ड एज दैट, और बाकी सेंटेंस जैसे हम चेंज करते हैं वैसे सेम रूल इसमें भी अप्लाई होंगे। तो देखेंगे सबसे सेंटेंस पहला, मोनिका सेड वाओ आई हैव वॉन द मैच, तो एक तरीके से क्या हो रहा है, एक्सक्लेम विथ जॉय, खुशी की बात हो रही है। सो मोनिका एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सैड में मतलब काय में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, कनेक्टर लगेगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब मोनिका के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, शी, हैव वॉन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड वॉन द मैच का द मैच, मोनिका एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट शी हैड वॉन द मैच, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, तो नेक्स्ट सेंटेंस आप अगर देखें तो इस अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक और सेंटेंस में करता हूं, he said to her we will start it tomorrow, so he told her, said to का में चेंज हो जाएगा, told में her, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे, दैट लग जाएगा, we हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, सब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इस अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ही, क्या यूज हो जाएगा, ही, विल का हो जाएगा वुड, ही वुड स्टार्ट इट द नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो स्टूडेंट्स,
Now we will discuss the narration based on the optative sentences. So students, what are optative sentences? The sentences which expresses wish और desire is known as optative sentences. So ऐसे sentences जो wish और desire को express करते हैं, मतलब इच्छा को express करते हैं, उसे हम optative sentences कहते हैं. So students, now we will go through the structures of it. In reported speech, the structure of optative sentence will be. तो रिपोर्टेड स्पीच में जो स्ट्रक्चर होता है इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस का, वो किस अकॉर्डिंग होता है, लेट्स सी. सबसे पहले आता है मे, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. देन इट कैन बी चेंज टू द डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रूल्स. तो इसे हम कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं और चेंज करते हैं. से एंड सेड टू of reporting verb changes to wish, wished, pray, prayed, cursed, bless, blessed. ओके, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, विश विश्ड के अकॉर्डिंग, प्रे प्रेड के अकॉर्डिंग, कर्स कर्स्ड के अकॉर्डिंग, ब्लेस ब्लेस्ड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं. और इन्वर्टेड कॉमास शुड बी रिमूव्ड एंड दैट शुड बी यूज्ड. इट मींस कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हैं और उसके प्लेस पे हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं. एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑप्टेटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस. इट मींस कि देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो काय में चेंज हो जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं. आपने एक बात कॉमन देखी, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव में चेंज हो रहा है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो रहा है. चाहे इंटरोगेटिव भी चेंज होगा तो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस भी चेंज हो रहा है. ओके, अब हम इसका रूल देखेंगे किस अकॉर्डिंग ये चेंज होता है. मे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. चेंजेस इनटू, मतलब कि आपका डायरेक्ट में अगर स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट. ओके, ये डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट स्पीच में ये आपको फॉर्मेट, आपको डायरेक्ट स्पीच में ये वाला फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में. तो इसका इनडायरेक्ट में ये जो चेंज होगा वो इस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा माइट, मे का क्या हो जाता है, माइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस आपका क्या बन रहा है, अफर्मेटिव बन रहा है. क्या बन रहा है, अफर्मेटिव. सो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल्स. द फर्स्ट इज राम सेड मे गॉड ब्लेस यू. ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे का यूज हो रहा है, तो एक तरह से राम प्रे कर रहा है उसके लिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम प्रेड. अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे तो क्या लग जाएगा, दैट. क्या लगेगा यहाँ पर, दैट का यूज करेंगे. ओके, सब्जेक्ट क्या है, गॉड, मे का क्या हो जाएगा, माइट, ब्लेस, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो एक तरह से राम ने उसे ब्लेस किया होगा, उसे मतलब ही को, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम. ओके, तो क्या हो जाएगा, राम प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम. ठीक है. नाउ द सेकंड इज माय मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माय मदर ब्लेस्ड मी. ये ब्लेसिंग की बात आ रही है, खुद से एक्सप्रेस कर रहा है कि ब्लेसिंग से. सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माय मदर ब्लेस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, क्या यूज होगा, दैट. यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, दैट आई, मे का क्या होगा, माइट, लिव लॉन्ग. तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, माय मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग. नाउ द थर्ड नंबर सेंटेंस है श्याम सेड गॉड ब्लेस यू. ये भी ब्लेसिंग है. ठीक है, तो श्याम ब्लेस्ड दैट, ब्लेस्ड अच्छा लगेगा, यहाँ पे लिखा प्रेड है लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है. श्याम ब्लेस्ड दैट गॉड, मे का क्या होगा, माइट, गॉड माइट ब्लेस हिम. मैंने आपको बताया था यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट किसी उसको, तो उसके लिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम. श्याम प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द रूल नंबर 4 नहीं, सॉरी, एग्जांपल नंबर 4. मदर सेड टू मी, माय मदर सेड टू मी यू लिव लॉन्ग. सो क्या होगा, माय मदर ब्लेस्ड मी, दैट लगेगा कनेक्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे. यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, मे का क्या हो जाएगा, माइट, लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग. तो इस अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे. ये आपको नोट देखना है. if may is not given in the operative sentence, it is understood and the same rule will be followed. So students, क्या है इसका मतलब, कि अगर किसी सेंटेंस में मे का यूज नहीं भी किया गया है लेकिन आपको वो अंडरस्टूड रहना है और सेम यही रूल फॉलो होगा. मतलब डायरेक्ट में अगर आपका ये दिया हुआ है तो आपका इनडायरेक्ट में ये वाला रूल ही फॉलो होगा. मतलब अगर मे और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ही फॉलो होगा. सो स्टूडेंट्स, हमने सब तरीके के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिस्कस कर लिया. मतलब हमने स्टार्टिंग से
अफर्मेटिव से स्टार्ट किया, इंटरोगेटिव पढ़ा, इंपेरेटिव पढ़ा, एक्सक्लेमेटरी पढ़ा, और इसके बाद लास्ट हमने ऑप्टेटिव पढ़ा। मतलब 5 तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस तरीके से फॉलो किए जाते हैं वो सारे रूल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इनमें टेंस को चेंज करने को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कैसे पढ़ेंगे आप इनके रूल्स को, आपको लर्न करना अच्छी तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको क्या याद रखना है, टेंस को किस तरह चेंज किया जाता है, प्रोनाउंस किस तरह चेंज किए जाते हैं, सेट टू को किस में चेंज किया जाता है, मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस तरह से चेंज की जाती है, रिपोर्टेड स्पीच को किस तरह से चेंज किया जाता है, और सबसे टफेस्ट चीज होती है कि प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है। सबसे ज्यादा आपको प्रोनाउंस के ऊपर ध्यान रखना है, और इस अकॉर्डिंग हम को सारे स्ट्रक्चर सीखने हैं कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, इंटेरोगेटिव में क्या हो रहा है, ऑप्टेटिव में क्या हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी में क्या हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग आपको सारे रूल्स को कॉन्सेंट्रेट करना है। It is very important topic, students. So it was all about the direct and indirect speech. Okay, students.